दोस्तों, अगर कोई आम इंसान, कोई गरीब व्यक्ति अपनी झोपड़ी में रह रहा हो ना, और बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े लोग उसकी झोपड़ी के आसपास से निकल रहे हो, तो उसकी झोपड़ी को ढक दिया जाता है। उसकी झोपड़ी पर हरे कलर का कपड़ा लटका दिया जाता है ताकि दिखे ना कि वो झोपड़ी में रहता है। और सोचिए कि एक तरफ जहां गरीबों से उनकी पहचान जो है वो छीन ली जा रही है, तो दूसरी तरफ एक एयरपोर्ट से उसकी डिफेंस पहचान छीन ली गई। किस लिए छीन ली गई, या कह लीजिए कि थोड़े समय के लिए बदल दी गई। किस लिए? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि एक बड़े उद्योगपति के बेटे की शादी है। किस उद्योगपति की मैं बात कर रही हूँ ये तो आप भली भांति जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी साहब। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी हो रही है, और इसका इतना हाइप क्रिएट किया हुआ है कि हमारे देश का सबसे बड़ा तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल भी आगे पीछे घूम रहा है। अनंत अंबानी के इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, वो जानवरों की कैसे रक्षा करते हैं, वो जानवरों का कितना ख्याल रखते हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ पूरा इंटरव्यू जो है दोस्तों वो दिखाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए अनंत अंबानी के पूरे फैमिली बैकग्राउंड की, तो उनसे उनका इंटरव्यू पूरा का पूरा लिया जा रहा है दोस्तों। चलिए, वो तो लगे ही हुए हैं अपने काम पर, एक तरफ वो लगे हुए हैं दोस्तों, दूसरी तरफ क्या हमारे देश की सरकार भी लग गई है? क्या मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के लिए एयरपोर्ट की पहचान बदल दी गई, वो भी डिफेंस से सीधा इंटरनेशनल? मैं आपको इस खबर में बताऊंगी कि पूरा मामला क्या है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, अनंत अंबानी की जो शादी है उसके लिए हर रोज तरह तरह की हेडलाइंस आप सुन रहे होंगे तमाम मीडिया चैनल्स पर कि आज ये गेस्ट आ गया, आज वो गेस्ट आ गया। बिल गेट्स आ रहे हैं, जगह जगह के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े हस्तियां आ रही हैं अनंत अंबानी की शादी के लिए। और इतना बड़ा इवेंट रखा गया है जामनगर में, जहां पर सारे के सारे बड़े बड़े अतिथि उतर रहे हैं। रिहाना को बुलाया गया है, कई करोड़ पेमेंट की गई है उन लोगों को परफॉर्मेंस देने के लिए। चलिए, शादी है और उसका पूरा का पूरा लुत्फ जो है उठाया जा रहा है। क्या उस लुत्फ के लिए आप देश के डिफेंस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील कर देंगे? सवाल ये क्यों पूछा जा रहा है दोस्तों, मैं बिना देर के आपको बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक खबर है जिसका देखिए कहना है कि द हिंदू में देखिए खबर छपी है। हालांकि जनसत्ता जो कि इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी अखबार है, इसने खबर छापी है कि अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग से पहले जामनगर डिफेंस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल घोषित किया गया है 10 दिन के लिए। समारोह में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं, इसलिए इतना बड़ा फैसला लिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, इनके छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी। इनकी प्री वेडिंग हो रही है, प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही है जामनगर में, और पूरे जामनगर को इसके लिए सजा दिया गया है। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि जामनगर डिफेंस हवाई अड्डे को 10 दिनों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। देखिए, डिफेंस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करना मतलब डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें आप एक उसको कमर्शियल में तब्दील कर रहे हैं, उसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील कर रहे हैं, जिसमें आप उस जगह का भी एक्सेस कई लोगों को देंगे जहां पर एक्सेस कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। यानी वो डिफेंस एयरपोर्ट है अगर, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी बहुत से एक्सेस होंगे, बहुत सी जगह होगी जहां पर रक्षा मंत्रालय से जुड़ी या हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी चीजों को ध्यान में रखते हुए बाकी की चीजें की जाती होगी। वहां पर भी अगर आप लोगों को एक्सेस देंगे तो ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है या फिर नहीं है, सवाल देखिए ये उठता है। खबर कहती है कि जामनगर एयरपोर्ट पर बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, रिहाना, इवांका ट्रंप, कई पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे ग्लोबल लीडर्स उतरने वाले हैं। 25 फरवरी से 5 मार्च तक ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है ये भरी जाएगी, और इसीलिए इस पूरे एयरपोर्ट को, जामनगर एयरपोर्ट को किसमें तब्दील कर दिया गया है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया गया है। द हिंदू से हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने कहा कि हवाई अड्डे पर 25 फरवरी से 5 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उतर सकते हैं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय ने हवाई अड्डे पर एक कस्टम इमिग्रेशन और क्वारंटाइन सुविधा स्थापित करने के संसाधन भी भेजे हैं। सोचिए, ये मुकेश अंबानी पर मेहरबानी है या उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी पर मेहरबानी है? अगर यही
शादी या यही सेरेमनी सोचिए किसी आम नागरिक की होती तो दोस्तों उसको कितनी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। यहाँ तो एक डिफेंस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया जा रहा है 10 दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि भाई एक बड़े उद्योगपति के बेटे की शादी हो रही है। दूसरी तरफ एक छोटा व्यक्ति जो अपनी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हो, अगर उसके आसपास से एक बड़ी लग्जरी गाड़ी भी गुजर जाए ना, या बड़ी अतिथि की किसी गाड़ी गुजर रही हो, तो उसकी झोपड़ी को भी ढक दिया जाएगा ताकि उसकी गरीबी जो है वो ना दिख जाए। तो ये फासला है, ये अंतर है जो साफ साफ नजर आ रहा है। ये जो खबर है देखिए कहती है कि हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने जो बताया है वो सारी बातें बताई गई है कि केंद्र सरकार ने बाकायदा इन सुविधाओं को देखा है और इन सुविधाओं के मुताबिक सारी चीजें मेंटेन की है। केंद्र सरकार इस पूरी शादी पर खुद समय इन्वेस्ट कर रही है। सोचिए यहां तक हो गया है। क्या कौन कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, हर मंत्रालय इस शादी के ऊपर लगा हुआ है। दोस्तों जामनगर डिफेंस हवाई अड्डा है, कमर्शियल उड़ानों की अनुमति पहले से है, लेकिन सबसे जरूरी बात देखिए यहाँ पर कि अनंत अंबानी की प्री वेडिंग के लिए IAF ने अपने संवेदनशील तकनीकी क्षेत्र तक भी पहुंच की अनुमति दे दी है। संवेदनशील तकनीकी क्षेत्र यानी कॉन्फिडेंशियल टेक्निकल एरिया, जहां पर आपकी या किसी भी एक ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी नहीं दर्ज की जा सकती। दोस्तों उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो कि रोजमर्रा की लाइफ में उस पूरे एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहा है। या अगर आप गौर से देखेंगे एक डिफेंस एयरपोर्ट का मतलब क्या हुआ? एक डिफेंस एयरपोर्ट का आप मतलब समझ लीजिए कि हमारे देश में अगर बाहर से कोई डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड या डिफेंस से जुड़ा व्यक्ति आता है तो वो उसी एयरपोर्ट पर उतरेगा। या जो भी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अगर किसी एयरपोर्ट से जाएंगे दूसरी जगह तो वो डिफेंस एयरपोर्ट के जरिए दोस्तों सारी जो उड़ान भरी जाएगी या जो भी चीजें हैं वो होंगी, लेकिन उसको अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया गया है। अब ये जो खबर है इसका कहना है कि नाम न छापने की शर्त पर एक हवाई अड्डे के अधिकारी ने ये कहा कि एक निश्चित समय में तकनीकी क्षेत्र में 3 विमानों को समायोजित किया जा रहा है। हवाई अड्डे के नागरिक क्षेत्र में फैल्कॉन 200S जैसे 6 छोटे विमान या एयरबस A320 जैसे बड़े विमानों को रखा जा सकता है। कुल 140 विमानों की आवाजाही की उम्मीद थी। हवाई अड्डे पर होने वाली सामान्य गतिविधियों से ये ज्यादा है। यानी अमूमन डिफेंस हवाई अड्डे पर, डिफेंस एयरपोर्ट पर इतनी उड़ानें नहीं भरी जाती है दोस्तों जितनी उड़ानें अब ये भरी जा रही है। 140, तकरीबन 140 उड़ानें भरी जाएंगी। आएंगे लोग गेस्ट और गेस्ट जाएंगे भी। 10 दिनों के लिए वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट इंडल्ज कर दिया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए पूरा का पूरा एयरपोर्ट दे दिया गया 10 दिनों के लिए किराए पर, और छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए उनके जो अपने घर हैं वो भी उनके अपने नहीं हैं। ये हालात हैं इस वक्त देश में और हालात आपके सामने हैं दोस्तों। अब मेहमान कौन कौन से शामिल हो रहे हैं ये तो आप जानते ही होंगे। बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक, चेयरमैन, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि, पॉलिटिशियंस, पूर्व प्रधानमंत्री, अलग अलग कंपनीज के मालिक, सब इस पूरी शादी में दोस्तों शामिल हो रहे हैं। और वो कौन कौन है ये हम यहाँ पर नहीं बताना चाहेंगे। इसमें इसका जिक्र करना दोस्तों ये कोई औचित्य नहीं है इस बात का, क्योंकि आप भली बातें जानते हैं एक उद्योगपति के, एक बड़े बिलियनियर के बेटे की शादी है तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े लोग तो शामिल होंगे ही। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि एक उद्योगपति के बेटे की शादी के लिए क्या एक डिफेंस एयरपोर्ट के साथ समझौता करना ये सही है? आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।